हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ 12 मंकी के सीजन 1 के पार्ट 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज की शुरुआत हमें 2043 से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यानी कि दुनिया में इंसान मौजूद तो है लेकिन काफी कम, जो सभी किसी तरह जीवित तो रह पाए हैं, लेकिन उनका जीवन संभव धरती पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड है। यानी कि उन सभी ने अंडरग्राउंड टनल में पनाह ले ली है ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सरफेस की हवा जहरीली हो चुकी है, जिस कारण से उन सभी को अंडरग्राउंड पनाह लेनी पड़ी। जिसका रीजन हमें पता चलता है कि 2017 में एक ऐसा वायरस आउटब्रेक हुआ था जिसने वर्ल्ड की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, और जो बचे भी थे वो धीरे धीरे उस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान खो बैठे। तब से ही धरती पर लगभग 1 से 2% ही ह्यूमन की प्रजातियां बची हुई है, जो सभी जिंदा तो है लेकिन सरफेस पर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड टनल्स में। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो 1-2% पॉपुलेशन इस वायरस से इम्यून थे, जिस कारण ही वो सभी बच पाए हैं। जिसके बाद हम टनल में देख पाते हैं कि कैथरीन जोन्स नाम की डॉक्टर किसी चीज पर 30 सालों से काम कर रही थी, जिसे बनाने में वो फाइनली कामयाब हुई है, जो और कुछ नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है, जिसकी मदद से वो अपना फ्यूचर और साथ ही धरती का फ्यूचर बचाना चाहती है। लेकिन उसके लिए उसने कोल नामक एक शख्स को चुना है, जो फिलहाल सलाखों के पीछे है, जो अंडरग्राउंड टनल में ही है। और कोल ने भी इस चीज के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास पहले तो ऑप्शन नहीं था, साथ ही वो अपने दोस्त रामसे के साथ रह रहा था, जिन दोनों की ही लाइफ में कुछ खास ज्यादा जीने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए बचा नहीं था, जिस कारण ही कोल ने इस मिशन के लिए हाँ कहा है। और उसी के साथ कोल्स को कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त स्टेबल रहे। और हम देख भी पाते हैं कि कोल 2000 ईयर में ट्रेवल कर चुका है, जहाँ वर्ल्ड काफी नॉर्मल है, जहाँ जाकर कोल की सबसे पहले मुलाकात कैसेंड्रा नाम की एक डॉक्टर से होती है, जो फिलहाल कुछ स्पीचेस दे रही होती है, वो भी आने वाली बीमारियों को लेकर, जिससे उन सभी को यानी कि आम लोगों को सतर्क रहना चाहिए ताकि उनकी मेडिसिन्स आगे जाकर काम कर सके, क्योंकि वायरस दिन ब दिन इवॉल्व होते जा रहे हैं, जो ह्यूमन प्रजाति के लिए काफी खतरा बन सकती है। और अपने एक्सपेरिमेंट्स और साथ ही इन चीजों को बताते हुए रात के वक्त जब कैसेंड्रा घर के लिए निकल रही होती है, तो उस दौरान वो अपने बॉयफ्रेंड एरॉन को कॉल लगाती है, यही सारी चीजें बताते हुए। पर अनफॉर्चुनेटली कार में उसकी मुलाकात जेम्स से हो जाती है, यानी कि कोल से, जो चीज एरॉन को भी समझ आ जाती है और वो घबरा जाता है मानो कैसेंड्रा को किसी ने किडनैप कर लिया हो। लेकिन जेम्स कैसेंड्रा को गाड़ी धीरे धीरे चलाने के लिए कहता है और उसी के साथ उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि 2017 में एक ऐसा ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि एक ऐसा वायरस आया है जिससे सारी ह्यूमन प्रजाति ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, और वो फ्यूचर से इन्हीं चीजों को रिस्टोर करने के लिए आया है। पर कैसेंड्रा को उसकी सारी बातों पर भरोसा नहीं होता, वो भी उसके पास की सारी बातें बताने के बावजूद भी, जिस कारण जेम्स उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और खुद के जेब से कैसेंड्रा की वॉच निकालता है, जो फिलहाल कैसेंड्रा ने अपने हाथ में ही पहनी है। जो देख कैसेंड्रा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, और हम देख पाते हैं कि जेम्स कैसेंड्रा की वॉच पर जो उसने पास्ट में पहनी है उस पर कुछ स्क्रैचेस बनाता है, जो हम फ्यूचर वाली वॉच पर भी नोटिस कर पाते हैं, जिससे कैसेंड्रा को भरोसा हो जाता है कि कोल फ्यूचर से आया है, जिस वजह से वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और पूछती है कि उसने उसे ही क्यों चुना। जिसके बाद जेम्स कैसेंड्रा को बताता है कि उन्हें ये पता चला है कि इस वायरस का आउटब्रेक करने वाला लीलैंड फ्रॉस्ट नामक एक शख्स है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी कोल को दी गई है, और उसी वजह से वो कैसेंड्रा की हेल्प लेने के लिए यहाँ आया हुआ है। पर कैसेंड्रा ऐसे कोई शख्स को जानती नहीं, जिस कारण कोल को समझ आता है कि वो लगभग 2 साल पहले आ चुका है, जिस वजह से वो उसे 2015 में मिलने के लिए कहता है और उसे एक होटल का एड्रेस दे देता है। लेकिन उसी के साथ पुलिस वाले उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि एरॉन को लगा था कि किसी ने कैसेंड्रा को किडनैप कर लिया है, जिस कारण कोल जल्द से वहाँ से टाइम ट्रैवलिंग कर जाता है। और हम देख
पाते हैं कि 2015 में कैसेंड्रा उसी होटल में कोल का वेट कर रही है। साथ ही इन 2 सालों में कैसेंड्रा के साथ काफी कुछ हुआ है, जिस वजह से एरॉन ने भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि कैसेंड्रा की दिमागी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि वो सभी लोगों को उस वायरस के आउटब्रेक के बारे में बताने की कोशिश कर रही है और साथ ही दुनिया खत्म होने की भी, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा। और जैसे ही कोल वहाँ पहुँचता है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती, क्योंकि 2013 में पुलिस वालों ने उसे गोलियां मारी थी जो उसे छू कर निकल गई है और कैसेंड्रा उसका इलाज करती है, जिसके बाद जेम्स उसे बताता है कि उन लोगों ने कैसेंड्रा को क्यों चुना, क्योंकि जब 2017 में सभी लोग उस वायरस की चपेट में आकर अपनी जान खो रहे थे तो उस बीच कैसेंड्रा भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी, जिस कारण उसने भी अपना दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कुछ रिकॉर्ड किया था, जिसे जब डॉक्टर कैटरीना ने सुना तो उन्हें पता चला कि इस वायरस को लीलैंड फ्रॉस्ट नामक एक शख्स ने आउटब्रेक किया था, जिसे जेम्स कोल के अलावा कोई नहीं रोक सकता। और इसी कारण उन लोगों ने जेम्स को इस मिशन के लिए चुना, साथ ही कैसेंड्रा को भी। साथ ही कोल उस शख्स को खत्म कर देगा ताकि ये सारी चीजें हो ना, जिस वजह से कोल इस दुनिया से इरेज हो सकता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कोल ने अपनी एग्जिस्टेंसी को दावे पर लगाया है ताकि वो फ्यूचर को सिक्योर कर सके। जिसके बाद कैसेंड्रा कोल को बताती है कि उसे लीलैंड नामक एक शख्स के बारे में पता चला है कि वो एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ है जो बायोलॉजिकल वेपन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, जिस वजह से कैसेंड्रा उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है जहां लीलैंड आज अपनी कुछ साइंटिस्ट के साथ आने वाला है, जहां उसकी मुलाकात एरॉन से होती है जो कैसेंड्रा को यही कहता है कि उसे वो सारी बकवास बातें फ्यूचर को खत्म होने को लेकर नहीं करनी चाहिए थी, वरना आज वो लोग साथ होते। पर कैसेंड्रा उसे इग्नोर करती है और हम देख पाते हैं कि जेम्स नोटिस कर पाता है कि लीलैंड अपनी एक होनहार साइंटिस्ट पीटर को सभी लोगों से मिलवा रहा है, यही कहते हुए कि इसके एक्सपेरिमेंट्स हमेशा हटकर होते हैं। और मौका देखते ही जेम्स उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो पाता, जिस वजह से उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है और उन दोनों पर एक्सपेरिमेंट भी, जिस कारण लीलैंड को पता चलता है कि जेम्स का दिमाग मानो जैसे 2 टाइमलाइन में चल रहा हो, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जेम्स फ्यूचर से आया है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जेम्स कैसेंड्रा से उसकी वॉच लेकर अपने पास रख लेता है। साथ ही लीलैंड भी वहाँ आ पहुँचता है और उसे बताता है कि उसकी पहले भी मुलाकात जेम्स से 1987 में हुई है, पर कोल्स के अकॉर्डिंग वो लीलैंड से पहली बार मिल रहा है, पर शायद वो फ्यूचर में उससे उस ईयर में मिलने के लिए जा सकता है। पर लीलैंड के अकॉर्डिंग जो चीज को वो रोकने की कोशिश कर रहा है वो असंभव है, और इतना कहकर वो अपने लोगों से उन्हें मारने के लिए कहता है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोल्स अपने पास रखी हुई वॉच को कैसेंड्रा से ली हुई वॉच से क्लोज में अटैच कर देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट की चीज एक साथ क्लोज नहीं आ सकती, जिस वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, जिस कारण लीलैंड के सारे बॉडीगार्ड्स मारे जाते हैं। और मौका देखते ही जेम्स घायल लीलैंड को भी खत्म कर देता है और ये सोच बैठता है कि फ्यूचर अब ठीक हो चुका है, पर अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स फ्यूचर चेंज नहीं हुआ, जिस कारण वो कैसेंड्रा को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि वो फ्यूचर में जाकर फिर से चीजों को बारीकी से चेक करेगा, तब तक के लिए वो सेफ और छुप कर रहे। और हम देख पाते हैं कि फ्यूचर में पहुँचते ही वो डॉक्टर कैटरीना को सारी चीजें बता देता है और हम देख पाते हैं कि वो लोग चीजों को वापस चेक करना शुरू करते हैं, जिस वजह से उन लोगों की नजर एक मंकी लोगो पर पड़ती है जो ऑलमोस्ट हर पिक्चर में मौजूद है। और फिर से कैसेंड्रा की रिकॉर्डिंग को सुनते ही उन्हें पता चलता है कि उसने आर्मी ऑफ 12 मंकी के बारे में भी कुछ कहा था, जिस वजह से उन्हें समझ आ जाता है कि 12 मंकी की जो आर्मी है कहीं न कहीं इन चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। और चीजें चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि लीलैंड की एक बेटी जेनिफर थी जो अक्सर मंकी के रिलेटेड स्केचेस करती रहती थी, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण जेम्स को 2015 में भेजा जाता है ताकि वो जेनिफर से बातचीत कर सके, जिसके लिए हम देख पाते हैं कि वो मेंटल हॉस्पिटल आ पहुंचा है, वो भी एक पेशेंट बन। और साथ ही उसकी बातचीत जेनिफर से भी हो जाती है, जिससे उसे एक सीक्रेट लैब के बारे में पता चलता है। साथ ही उसके साथ इन्वॉल्व एक और शख्स के बारे में भी, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो उसे देती नहीं। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि कैसेंड्रा कोल को छुड़ाने के लिए वहाँ आ पहुँचती है, लेकिन वो लोग जेनिफर से कुछ और इन्फॉर्मेशन ले उससे पहले ही वहाँ एक बूढ़ा शख्स पहुँच कैसेंड्रा को अपने साथ ले जाता है और साथ ही जेम्स से ये भी कहता है कि फिर से मिलकर उसे अच्छा लगा। साथ ही उसके चेहरे पर जो निशान है उसे जेम्स ने दिया है। और इतना कहकर वो जेनिफर को अपने साथ वहाँ से लेकर निकल जाता है और कैसेंड्रा साथ ही जेम्स के हाथ जेनिफर लगती नहीं, जिस वजह से वो लोग उस शख्स को ढूंढना शुरू करते हैं जो जेनिफर और उसके फादर के उस लैब के बारे में जानता हो, जिस वजह से कैसेंड्रा उसे एक शख्स के बारे में बताती है जिसका नाम हेनरी है, लेकिन
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ 2014 में हो चुकी है, जिसे कभी कैसेंड्रा करीब हुआ करती थी। और जिस समय अब जेम्स जाने वाला है उस समय में वो लोग एक महामारी को हैंडल कर रहे थे, जिस समय कैसेंड्रा भी वहाँ मौजूद थी। साथ ही वो उसे सजेस्ट करती है कि वो कैसेंड्रा से उस समय बात ना करे, जिससे कोल अग्री कर जाता है और वो फिर से फ्यूचर में ट्रैवल करता है और उन सभी को इन सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस कारण उन्हें भी ये सारी चीजें सही लगने लगती है। जिसके साथ साथ डॉक्टर कैटरीना ने जेम्स को वार्न किया है कि वो उस समय कैसेंड्रा से बातचीत ना करे ताकि टाइमलाइन में कोई छेड़छाड़ ना हो। जिसके बाद हम जेम्स को 2014 की टाइमलाइन में देख पाते हैं, जहां उसकी मुलाकात हेनरी से हो जाती है, जिसे वो झूठ बोलकर अपने साथ ले ही जा रहा होता है। तो उसी दौरान वह कैसेंड्रा पहुंचती है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जा नहीं पाता। लेकिन कैसेंड्रा से बचते हुए जब वो वहाँ से भाग ही रहा होता है तो हेनरी उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ मेडिसिन चुराई हुई है, पर ऐसा नहीं था। और हम देख पाते हैं कि जेम्स गन निकाल हेनरी से पूछताछ शुरू करता है कि उसने जेनिफर के साथ काम किया हुआ था, तो उसे लीलैंड के कुछ लैब्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। और हम देख पाते हैं कि हेनरी उसे लीलैंड की एक लैब के बारे में बताने में कामयाब होता है और साथ ही ये भी कि वो लोग वहाँ पर एक ऐसे वायरस पर काम कर रहे थे जिससे काफी बीमारियां ठीक हो सकती थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे उससे पहले ही वही बूढ़ा शख्स जो जेनिफर को अपने साथ ले गया था वहाँ आ पहुँचता है, जिस वजह से जेम्स और उसके बीच लड़ाई हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि जेम्स उसके फेस पर वही मार्क दे देता है जो उसे उस शख्स ने बताया था कि जेम्स ने ही दिया है। जिसके बाद क्या वो सीधा हेनरी के पास पहुँच उसे लैब की इन्फॉर्मेशन और उसके लोकेशन ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा 2015 में वापस कैसेंड्रा के पास आ पहुंचता है, जिसे वो लैब की इन्फॉर्मेशन दे देता है और साथ ही ये बताता है कि उसी बूढ़े शख्स ने हेनरी की जान ले ली। बल्कि ऐसा नहीं था, जेम्स ने खुद हेनरी को मारा था ताकि वो इस लैब के बारे में किसी और को ना बता पाए। जिसके बाद इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द कलेक्ट करते हुए वो लोग सीधा उसी लैब में आ पहुँचते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात एक टेक्नीशियन से होती है जिसका नाम आइवन है। और वो उन लोगों को कुछ बताए उससे पहले ही 12 मंकीज के लोग उन तीनों को पकड़कर अपने साथ उसी लैब में और अंदर ले जाते हैं ताकि उस टेक्नीशियन की मदद से वो लोग उस वायरस को हासिल कर पाए। पर आइवन के पास भी उसका एक्सेस कोड नहीं, जिस वजह से वो उन्हें बताता है कि अगर उन लोगों ने जबरदस्ती उसे ओपन करने की कोशिश की तो वो वायरस नष्ट हो जाएगा। साथ ही वहाँ वो शख्स भी मौजूद है जिसने जेनिफर को कैप्चर किया था, जो उस टेक्नीशियन को पकड़ उसे खत्म कर देता है और फिर कैसेंड्रा और जेम्स की तरफ उन्हें टॉर्चर करता हुआ आगे बढ़ता है और ये भी बताता है कि उसका नाम पैलेट है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास भी उसका जवाब नहीं, जिस वजह से वो शख्स चिढ़कर हेनरी की मौत का सच बता देता है, जिससे कैसेंड्रा काफी चढ़ जाती है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि पैलेट के लोगों ने उस वायरस को हासिल कर लिया है, यानी कि ओपन कर लिया है, पर अभी भी उसके मेन केस को ओपन करना बाकी है, जिसके पासवर्ड के बारे में वो जेनिफर से पूछताछ करने की कोशिश करता है। पर जेनिफर उसे ना बताते हुए कैसेंड्रा और जेम्स को बता देती है, जो लोग मौका दे उस वायरस को नष्ट कर देते हैं, जिस वजह से पैलेट के लोग उन सभी पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और उस कारण जेम्स जेनिफर के साथ खुद को लॉक कर लेता है ताकि उनकी गोलियां उन्हें ना लगे। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पैलेट मैन के लोग कैसेंड्रा को अपने साथ ले जा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए जेम्स पहुंचता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली वो तुरंत ही फ्यूचर में ट्रेवल कर जाता है, जहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि अभी भी वो वायरस आउटब्रेक हो चुका था। लेकिन इस बार वह सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि वह कैटरीना तो मौजूद है लेकिन टाइम मशीन नहीं, जिस कारण वो कैटरीना से बातचीत करता है, जो फिलहाल के लिए एक आम से मैकेनिक है, और उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है, वो भी अपने इंजेक्शंस मार्क को दिखाते हुए। जिसके साथ साथ कैटरीना के साथ मिलकर वो कैसेंड्रा की हिस्ट्री चेक करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे पता चलता है कि 12 मंकी के लोगों के हाथों पकड़े जाने के बाद उन लोगों ने उसे खत्म कर दिया, जिस वजह से ये फ्यूचर बदल चुका है और कैसेंड्रा ने उन लोगों के लिए कोई भी मैसेज नहीं छोड़ा, जिस वजह से ही फ्यूचर पूरी तरह बदल चुका है। और अब टाइम मशीन को फिर से शुरू करने के लिए वो बातचीत अपने दोस्त रामसे से जाकर करता है और उसकी और साथ ही कैटरीना की बात सुनते हुए वो लोग टाइम मशीन को बनाना शुरू करते हैं। और काफी दिनों की मेहनत के बाद वो लोग उसे बनाने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद कोल्स को पास में भेजा जाता है। लेकिन जाने से पहले कैटरीना उसे एक सीक्रेट कोड बताती है, जो कि सेक्रीफाइस है, जो उसे समझ तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पास में ट्रेवल कर चुका है, वो भी उसी वक्त जिस वक्त 12 मंकी के लोगों ने कैसेंड्रा को अपने साथ ले गए थे, जिस वजह
से वो उसे छुड़ाने का डिसीजन लेता है, लेकिन उसके लिए वो उसके बॉयफ्रेंड एरॉन का साथ लेता है ताकि वो कैसेंड्रा को आसानी से छुड़ा पाए। और एरॉन उसकी बातचीत समझने में कामयाब होता है, साथ ही उस पर बिलीव करने में भी, जिस वजह से वो लोग मिलकर कैसेंड्रा को छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं। जो कैसेंड्रा फिलहाल पैलिड मैन को किसी लेडी से बातचीत करता हुआ सुन पाती है, जो उसे यही बता रहा है कि उनका मिशन ऑन ट्रैक है। और अब जबकि जेम्स ने सारी टाइमलाइन फिर से ठीक कर ली है, तो वो फिर से फ्यूचर में ट्रैवल करता है, जहाँ उसकी बातचीत सभी लोगों से होती है जिन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और साथ ही वो कैटरीना से पूछता है कि सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग क्या है, जो उसे उसके पास वर्जन नहीं बताया है। और हम देख पाते हैं कि कैटरीना वो सुन उसे सच्चाई बताती है कि जितनी बार जेम्स ट्रैवल कर रहा है उतनी बार उसकी बॉडी डैमेज हो रही है, यानी कि कमजोर पड़ रही है। और ऐसे ही वो बार बार ट्रैवल करता रहा तो उस कारण उसकी मौत हो जाएगी, जिस बारे में कैटरीना ने उसे पहले नहीं बताया था। पर फिर भी वो ये मिशन करने को तैयार है ताकि दुनिया को वो बचा सके, जिसके लिए वो फिर से 2015 में ट्रैवल करता है, जहाँ कैसेंड्रा के साथ एरॉन भी शामिल है, जो उन लोगों की हेल्प करना चाहता है। लेकिन उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि लीलैंड को मारने के साथ साथ उसकी उन लोगों ने लैब भी डिस्ट्रॉय कर दी। पर फिर भी वायरस ने दुनिया पूरी तरह बर्बाद कर दी, जिस कारण उन लोगों का दिमाग चलता है और उन्हें समझ आता है कि शायद ये सारी चीजें लीलैंड की यंग वर्जन से कनेक्टेड होगी, जिस कारण उन्हें 1987 में ट्रैवल करना होगा और इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, क्योंकि उसी साल में 12 मंकी का ये ग्रुप भी बना जिनका मोटिव दुनिया को खत्म करना है। वो किस लिए, उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक किसी के पास भी मौजूद नहीं, जिसके लिए सबसे पहले जेम्स ये डिसाइड करता है कि वो 2017 में ट्रैवल करेगा, जहाँ वो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और हम देख पाते हैं कि जब सभी लोग उस महामारी से मर रहे थे तो कैसेंड्रा उन सभी को आश्वासन दे रही थी कि वो लोग इस बीमारी का तोड़ निकाल रहे हैं, पर पब्लिक सुनने को तैयार ही नहीं थी। जिसके साथ साथ जेम्स की मुलाकात कैसेंड्रा से भी हो जाती है, जो फिलहाल खुद उस वायरस से जूझ रही है। साथ ही वो जेम्स को एक हैरान वाली बात ये भी बताती है कि इन सारी चीजों की प्लानिंग 1987 में ही कर दी गई थी, साथ ही फ्यूचर से बैठ कोई इन सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है, जिस वजह से ही जेम्स और कैसेंड्रा के साथ साथ उन लोगों की सारी मेहनत बेकार हुई है, क्योंकि फ्यूचर में बैठा वो शख्स इन सारी चीजों को काफी अच्छे से जानता है कि वो लोग क्या क्या करने वाले हैं, जिस कारण वो उस सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग ठीक कर देता है। और फिर से कैसेंड्रा और जेम्स 0 फिगर पर आ पहुँचते हैं, यानी कि वो वायरस दुनिया में आउटब्रेक हो ही जाता है, जिसका पता कैसेंड्रा और जेम्स को लगाना है, जिसे देखने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।